वेलकम टू क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूँ रोहा नदीम। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो ओडीआई सीरीज और टी20 सीरीज अभी रैप अप हुई है उसके बारे में उसको रिव्यू करेंगे। पहले ऑफ कोर्स बात करेंगे ओडीआई परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या गलतियां हुई, क्या पॉजिटिव्स थी। ऑफ कोर्स एक अच्छी सीरीज विन मिली पाकिस्तान को और बहुत सारे पॉजिटिव्स निकले आउट ऑफ दिस वन डे सीरीज दैट वी रियली नीडेड टू प्ले very very badly, because of course World Cup year has, so we will talk about all of the learnings Pakistan had out of this one day series, and following that of course T20 series के ऊपर भी बात करेंगे। क्या गलतियां रही, क्या learnings रही और किन लोगों ने impress किया। बट जो मेन हमारा फोकस होगा इस एपिसोड में वो जाहिर है वनडे सीरीज का, और जो वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं और जो जो अभी अपकमिंग उनका सीजन कह ले या जो तैयारियां हैं बिफोर द वर्ल्ड कप, क्या चेंजेस आएंगे टीम में, उस सब के ऊपर बात करेंगे। बिकॉज जाहिर है अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, सो वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट, सो मच टू डिस्कस with none other than Mazhar Arshad. Hi Mazhar, thank you so much for joining us. जी रोहा, बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर, आपने पहले तो ये बताएं कि वनडे सीरीज की अगर हम पहले बात करें, 4-1 पाकिस्तान ये सीरीज जीता, एक कन्विंसिंग मार्जिन भी हमारे अच्छे रहे जीतने के, और द मैनर इन विच वी वन दीज मैचेस, जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ से, पहले तो ओवरऑल बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में एक टॉप लेवल की टीम जो है वो आ रही है, बार बार आ रही है, और हम लोग उनको होस्ट भी कर रहे हैं और एक कन्विंसिंगली जीत भी रहे हैं, जो कि ज्यादा मैटर करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द होल एक्सपीरियंस ऑफ दिस न्यूजीलैंड सीरीज टूर इन पाकिस्तान। देखिए रोहा, सबसे पहले तो ये कि बड़ा बिजी सीजन था पाकिस्तान में। इतनी ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट एक सीजन में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, इवन व्हेन द क्रिकेट वाज रेगुलर हियर बिफोर द सिक्योरिटी इश्यूज। और फिर उसमें उस दौरान पीएसएल भी हुआ। तो आई थिंक ये न्यूजीलैंड टीम का दो बार आना, दो वनडे सीरीज खेली, एक टेस्ट सीरीज खेली, एक टी20 सीरीज खेली, फिर इंग्लैंड की टीम जो है वो दो बार आई थी टेस्ट सीरीज के लिए और टी20 के लिए। तो पाकिस्तान का जो होम रिकॉर्ड था वो कितना अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे पहले जितनी भी सीरीज हुई थी, इंग्लैंड से भी आप टी20 हार गए, टेस्ट मैचेस हार गए, न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज हार गए थे, टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए थे, टी जी सीरीज थी। तो आई थिंक एक सीजन को फिनिशिंग, एक अच्छे फिनिशिंग नोट के ऊपर खत्म करना, वो आई थिंक टीम के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा। न्यूजीलैंड की ये कोई बहुत स्ट्रांग टीम नहीं थी, उनके 9 जो प्लेयर्स है, 9 प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स। बिल्कुल। बट आई फिर भी न्यूजीलैंड का जो बॉलिंग अटैक था वो एक, आप कह सकते हैं कि ये भी काफी स्ट्रांग था, और इनके अगेंस्ट 4-1 जीतना यकीनन पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज्यादा ओडीआई क्रिकेट नहीं आगे भी पाकिस्तान के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप विच इज इन अक्टूबर एंड नवंबर इन इंडिया। इंडिया। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पाकिस्तान ने इस सीजन को जो है वो एक विनिंग नोट के ऊपर जो है खत्म किया। बिल्कुल विनिंग नोट पे भी खत्म किया मजहर। और जो एक सबसे जो जिसे कहते हैं ना फेस्टिव जो नोट था इस सीरीज का, वो यही था कि पाकिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वनडे रैंकिंग्स को टॉप किया, और वो टच किया, वो जो एक कहते थे ना कि एक जो ग्लास सीलिंग थी पाकिस्तानी टीम के लिए। वनडेज आपने बोला ना हमने इतने नहीं खेले हुए इन द पास्ट, इन द रीसेंट पास्ट, उसकी वजह लास्ट ईयर भी हमने देखा कि इवन दो इंडिविजुअली खेल रहे थे अच्छा, बट समथिंग वाज लैकिंग। और अब जो क्योंकि रेगुलरली हम वनडेज खेल रहे हैं, हम इतना कंफर्टेबल हो रहे हैं फॉर्मेट में, हमारे कॉम्बिनेशंस भी समझ में आने लगे हैं थोड़े से। तो पहले तो ये बताया एज अ क्रिकेट फैन वो नंबर 1 की रैंकिंग, बिकॉज मैं तो उस रात को ना सिर्फ वो स्क्रीनशॉट ना आईसीसी की बैठ के मैंने कोई 3-4 घंटे वो देखी है, और मैंने कहा अल्लाह मियां, मतलब फाइनली वी हैव वेटेड सो लॉन्ग फॉर दैट टू हैपन। सो एज अ फैन मजर, आपके अंदर का जो क्रिकेट का फैन है पाकिस्तानी, वो भी बड़ा प्राउड हुआ होगा, बिकॉज ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था फॉर ऑल ऑफ अस। देखिए, आई थिंक इस तरह के रैंकिंग्स, नंबर, स्टैट्स ये क्रिकेट फैंस के लिए जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी से वो फिर अपनी टीम को और अपने फेवरेट प्लेयर्स को जो है वो जज करते हैं। तो जब से रैंकिंग्स बनी है आईसीसी की, पाकिस्तान कभी भी जो है वो नंबर 1 नहीं हुआ था। मुझे याद पड़ता है 2006 के अंदर जो है, जब इंजमामुल हक कैप्टन थे, तो पाकिस्तान ने जब पहला ओडीआई हराया था इंडिया को पिशावर में, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो नंबर 2 के ऊपर आया था रैंकिंग्स में, लेकिन वो भी ब्रीफली था। अभी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आईसीसी है वो अपनी रैंकिंग्स को हर साल 1 मई को अपडेट करता है, लेकिन अगर कोई सीरीज हो रही हो तो वो रैंकिंग्स को अपडेट नहीं किया जाता। तो अब जो एनुअल अपडेट होगी ओडीआई रैंकिंग्स की, वो 10th ऑफ मई को होगी। और अभी
अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि शायद पाकिस्तान, क्योंकि आईसीसी का जो रैंकिंग एल्गोरिदम है वो उन्हीं को इस चीज का आइडिया होता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं अगर हम इसको देखें सिंस मई 2020, तो वो काफी अच्छी हैं। पाकिस्तान की विन परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। तो अभी भी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान शायद दोबारा जो है वो नंबर वन के ऊपर आ जाए। और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये होगा कि आईसीसी जो है वो द रिसेंट 4 ईयर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस वो कंसिडर करता है, एक जो ऑन गोइंग ईयर होता है और 3 उससे पहले वाले। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक इंग्लैंड से सीरीज हारा था 4-0 इंग्लैंड में बिफोर द वर्ल्ड कप 2019, तो वो अब इस रैंकिंग्स के अंदर जो है वो शामिल नहीं होंगी आफ्टर द एनुअल अपडेट। एक जो पाकिस्तान 3-0 हारा था इंग्लैंड से, इंग्लैंड में ही 2021 में, उसकी जो वेटेज है वो 50% हो जाएगी। तो अभी भी एक पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान के फैंस के लिए कि हो सकता है कि 10th ऑफ मई को पाकिस्तान दोबारा नंबर वन के ऊपर आ जाए। तो आई थिंक जैसा कि मैंने आपको कहा कि लोगों में बहुत ज्यादा एंटिसिपेशन होती है। एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताना चाहूंगा कि 2021 में जब बाबर आजम रन कर रहे थे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो एक पॉसिबिलिटी थी कि बाबर आजम नंबर वन पे बन जाएंगे। तो वो मैं उस टाइम Yes. ट्रेवल कर पाकिस्तान से बाहर, तो मैं जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो उन्होंने स्टैट्स की वजह से उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो उन्होंने मेरे से एक ही क्वेश्चन किया कि बाबर आजम नंबर वन कब बनेंगे। तो नेक्स्ट वीक बाबर आजम नंबर वन बन गए थे। तो आई थिंक हमेशा जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके उनके नजरों में काफी एक एंटिसिपेशन होती है रैंकिंग्स और स्टैट्स को लेके। बिल्कुल होती है, ये एक अच्छा मेजर होता है, स्पेशली इन अ वर्ल्ड कप ईयर जिसमें सारे क्रिकेटिंग नेशंस अपनी ओडीआई परफॉर्मेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस फैक्टर भी होगा फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, चाहे वो नंबर वन पे ना रहे इन द नियर फ्यूचर, बट स्टिल जस्ट बीइंग एट द टॉप एंड टचिंग दैट रैंकिंग, आई थिंक गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ये बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। बिकॉज T20s में तो पाकिस्तान ने हमेशा से डोमिनेट किया है, बट वन डेज में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द वर्ल्ड कप कि हम लोग ये रैंकिंग मेंटेन करें। और वही जो बात है कि इट जस्ट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विद द फैंस एज वेल एंड ऑफ कोर्स इन द टीम एज वेल। स्पीकिंग ऑफ द टीम, मजर, फखर जमान इज इन सबलाइम फॉर्म। ठीक है, उन्होंने अपने आप को इतना पॉलिश करके अपनी, जिससे कहते हैं ना कि और उनकी जगह के ऊपर कोई किसी को कोई शक या कोई डाउट नहीं था, बट अब उन्होंने लाजमी तौर पे सीमेंट कर लिया अपनी जगह। 363 रन आई थिंक ही स्कोर्ड इन दिस ओडीआई सीरीज। व्हाट अ बैट्समैन ही हैज बिकम, व्हाट अ मैच विनर ही हैज बिकम। देखें, फखर की जो मैच विनिंग एबिलिटी है वो तो शुरू से हमने उनके डेब्यू से देखी है। जो चैंपियंस ट्रॉफी थी आप देखेंगे उसमें भी जिस मैच में उन्होंने रन किए पाकिस्तान मैच जीता। लोग सिर्फ उनकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की इनिंग्स को याद रखते हैं, बल्कि उससे पहले भी जो पाकिस्तान के मैचेस थे जिनकी वजह से पाकिस्तान फाइनल तक गया, उसमें भी फखर की काफी इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। फिर अभी रिसेंटली एक साउथ अफ्रीका में उन्होंने 193 रन की इनिंग्स खेली थी, जिसमें सिंगल हैंडेडली जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने ऑलमोस्ट मैच जितवा दिया था। और अब हमने इसमें देखा कि जो उन्होंने 180 नॉट आउट किया और 300 प्लस का पाकिस्तान ने टारगेट चेज किया। तो आई थिंक फखर की स्पेशलिटी ये है कि वो ना सिर्फ रन करते हैं बल्कि लंबी जो है वो इनिंग्स खेलते हैं। और यही वजह है कि 300 प्लस का टारगेट चेज करते हुए उनका रिकॉर्ड भी बड़ा इंप्रेसिव है। पिछले मैच से पहले जो है उनकी 80 प्लस की एवरेज थी। तो एक तो ये है कि फखर की फॉर्म में हमारे पास एक बहुत बड़ा मैच विनर मौजूद है। और आई थिंक जिस तरीके से उनकी पिछले 1-2 साल से फॉर्म चल रही है वो भी पाकिस्तान के लिए बड़ा खुश आइंद है। और आई थिंक इस टाइम पूरी दुनिया में इतना जो स्ट्रॉन्ग जो टॉप ऑर्डर है, अगर आप सिंस वर्ल्ड कप देखें, जो 1-2-3 है इनकी जो कंबाइंड एवरेज है, इमामुल हक, फखर जमान और बाबर आजम, वो 50 प्लस है। तो दुनिया में किसी भी टीम के टॉप ऑर्डर की इतनी स्ट्रॉन्ग एवरेज नहीं है कि आप इमाम और फखर जैसे आपके पास कंसिस्टेंट बैटर्स हों और फिर उसके बाद बाबर आजम जो दुनिया के नंबर वन बैट्समैन है वो आ जाएं। तो आई थिंक के पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है 1-2-3 का, ये किसी भी टीम को दुनिया में जो है ना वो काफी टफ टाइम दे सकता है। लेकिन मजर, अभी ये कॉम्बिनेशन आपने जो स्टैट्स बताए हैं बहुत जबरदस्त है, हम सबके सामने है, सब देख रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सीरीज में हमने थोड़ी सी शफलिंग देखी है। एक टॉप ऑर्डर है हमारा है जिसको आई थिंक हमें शफल करने की अभी इतनी लेट स्टेज पे हम उसको शफल कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं। इमाम को बेंच कर दिया गया डिस्पाइट हिम स्कोरिंग एट अ गुड रेट इन द वन डेज दैट ही डिड प्ले। उससे पहले भी, इस सीरीज से पहले भी कंसिस्टेंट इमाम ने स्कोर किया है। तो सबको यही लग रहा था कि एटलीस्ट इमाम, फखर, बाबर, ये एक ऑर्डर जो है ये ऐसा ही रहेगा। नीचे जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनको शफल कर सकते हैं, बट
देयर वर चेंजेस मेड। आप कितना कितना हक में है इसके कि ये अभी भी टाइम है, अभी भी रूम है, आप ऊपर शान को भी ट्राई कर लें, आप उसको किसी और को भी शफल करके नीचे। डू यू थिंक इट्स स्टिल अर्ली, या ये चेंजेस करना इस वनडे सीरीज में जस्टिफाइड थी? आई थिंक बिल्कुल जस्टिफाइड था। आप अगर टॉप ऑर्डर, जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। इमाम, फखर और बाबर आजम, ये पाकिस्तान के जो है वो टॉप थ्री होंगे। जो भी पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस टीम होगी उसमें यही तीन जो है वो खेलेंगे। अब इशू ये है कि आपने ओपनर्स का एक बैकअप तो लेके जाना है वर्ल्ड कप में, उसमें आपने ट्राई करना होगा। आपने अब्दुल्ला शफीक को भी लास्ट ईयर इस पोजीशन पे ट्राई किया, शान को। आई मीन लोग सिर्फ जो है ना वो करंट फॉर्म को देखते हैं, करंट परफॉर्मेंसेस को देखते हैं। शान पिछले 5-6 सालों में अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें वनडे क्रिकेट में, तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में किसी भी ओपनर का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। अगर एक ओपनर पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में 50+ एवरेज कर रहा है अक्रॉस 4-5 सीजन, बल्कि एक सीजन तो ऐसा था जिसमें उनकी 100+ एवरेज थी और 100+ स्ट्राइक रेट था। तो अब आपने एक तो ओपनर को लेके जाना है। आप अगर वर्ल्ड कप में 15 के साथ जा रहे हैं तो उसमें से एक आपका बैकअप ओपनर हमेशा होता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी ओपनर को इंजरी हो जाए, कोई और इश्यू हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप हो। तो आई थिंक के इमाम, फखर और बाबर यही जो है वो पाकिस्तान के टॉप थ्री होंगे वर्ल्ड कप में भी और इन द कमिंग फ्यूचर। इनके साथ एक जो बैकअप ओपनर होगा वो अब्दुल्ला शफीक हो सकते हैं, शान मसूद हो सकते हैं। तो आई थिंक उनको ट्राई करना जो है वो बनता था। चलें, अभी तो आपने एक आपकी ट्वीट्स जो है हम सब पढ़ते रहते हैं, और आप कभी कभी ना बड़ी कंट्रोवर्शियल बात जो है वो लिख देते हैं। और अभी आपका जो वर्ल्ड कप का मैंने पढ़ा था, प्रोबेबल्स आपने जो लिखे थे, व्हाई इज इफ्तिखार अहमद एट नंबर 4 इन योर वर्ल्ड कप स्क्वाड? एंड इफ नॉट इफ्तिखार, देन नंबर 4 आइडियली आपको कौन नजर आ रहा है फॉर द वर्ल्ड कप? अच्छा देखें रोहा, व्हाइट बॉल में जब भी आपको इस तरह का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं अपार्ट फ्रॉम ओपनर्स, तो जो अगर कोई 4 या 5 के ऊपर है तो वो कोई मतलब कि हरफे आखिर नहीं हो जाता कि बस यही अब बिल्कुल। होगा। असल जो चीज मैटर ये करती है कि उस बैट्समैन का एंट्री पॉइंट इन द करंट गेम क्या बन रहा है। इफ्तिखार ने पिछले मैच में अगर नंबर 6 के ऊपर रन किए तो वो इस वजह से नहीं किए कि वो नंबर 6 के ऊपर आए हैं, वो इस वजह से किए हैं कि ही हैड मोर देन 30 ओवर्स टू प्ले। अब अगर आप इफ्तिखार का पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें, उन्होंने सारी जिंदगी नंबर 4 के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है। वो एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। हमने उनको T20 क्रिकेट की वजह से 5 या 10 ओवर्स का बैट्समैन समझा हुआ है। तो जब तक आप इफ्तिखार को कोई 20-30 ओवर्स नहीं देंगे, वो इस तरह की इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं खेल सकेंगे। वो मे भी आके 20 बॉलों पे 25 रन कर दें, 25 गेंदों पे 30 रन कर दें, बट उनकी यूटिलिटी इससे ज्यादा है। आप उनसे सेंचुरीज ले सकते हैं, उनकी 9 सेंचुरीज हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और इसमें भी आप देखें कि ऑलमोस्ट जो है वो सेंचुरी कर गए थे। तो आई थिंक के 4 या 5 या 6 की डिबेट नहीं है इस टाइम। डिबेट ये है कि जब इफ्तिखार बैटिंग करने आ रहे हैं तो उस टाइम कितने ओवर्स पड़े हुए हैं। अगर तो आपके लेट से के 10 ओवर्स में 2 आउट हो जाते हैं पावर में, जो कि बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग एक टॉप ऑर्डर है, लेकिन अगर लेट से के 10 ओवर्स में 2 आउट हो भी गए हैं, तो आप 4 के ऊपर उस मैच में मोहम्मद रिजवान को भेज दें, हम ना भेजें इफ्तिखार को। लेकिन अगर आपके 20-25 ओवर्स गुजर गए हैं और अब सिर्फ 20-25 ओवर्स ही रह गए हैं, तब बेहतर ये है कि आप इफ्तिखार को 4 के ऊपर भेज दें। तो मतलब क्रक्स ये है कि एंट्री पॉइंट मैटर करता है, बैटिंग पोजीशन जो है वो मैटर नहीं करती। परफॉर्मेंसेस बहुत थी इस सीरीज में, और नोटेबल मोमेंट्स भी बहुत रहे, यू नो, लॉट दैट वी सेलिब्रेटेड, बट बाबर आजम playing his 100 ODIs, you know, completing those 100 ODIs, एंड इतना कुछ उन्होंने अभी तक अचीव कर लिया, इतने रिकॉर्ड्स हैं। आप स्टैट्स के बंदे, आप बेहतर हमें रिमाइंड करवा सकेंगे कि क्या क्या उन्होंने अचीव कर लिया है 100 ODIs में, बट अ बिग मोमेंट फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान। देखें रोहा, बाबर आजम एक वो प्लेयर हैं जो कि बहुत यंग एज में जब थे, इवन जब वो अंडर 16 अंडर 15 इस एज में थे, तो पीसीबी की बहुत नजरें थी इनके ऊपर। पीसीबी ने बहुत इन्वेस्ट किया इनको अंडर 19 टीम्स के साथ रखना, अंडर 19 टीम का कैप्टन बनाना, 2 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स खिलाना। तो ये एक ऐसे प्लेयर जो कि प्रॉपर एक पीसीबी के सेटअप से आए हैं। बात बात होता है कि एकदम प्लेयर देखते हैं उसकी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं होती, कोई पीएसएल अच्छा गया, सीजन अच्छा गया, वो टीम में आ जाता है। जिस तरह भी तैयब ताहिर थे रिसेंटली, या आप कह लें कि हमें कई पीएसएल में जो है वो इस तरह के टैलेंट्स जो हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी बहुत यंग एज से जो है ना वो पीसीबी के अंडर स्टडी रहे हैं। और अगर हम उनका करियर देखें, जो कि बाबर भी इस चीज के ऊपर वो बहुत जो है इस चीज के ऊपर मतलब कि एम्फोसाइज भी करते हैं कि एज ए बॉल पिकर जो है वो शुरू में उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अंडर 19 क्रिकेट की तरफ गए। 2014 में
वो पाकिस्तान के कैंप में सिलेक्ट हुए, 2015 में डेब्यू हुआ, और वो डेब्यू के बाद ही आप देखेंगे पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो बेहतर होना शुरू हुई हैं। जब उनका डेब्यू हुआ था जिस साल में, पाकिस्तान की टीम या नंबर 9, और एक पॉसिबिलिटी थी कि शायद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी क्वालिफाई ना करे। देन दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, बाबर आजम बिकेम नंबर 1 इन 2021। और अब हमने देखा कि 2023 में जो है बाबर आजम पाकिस्तान को रैंकिंग्स में टॉप तक लेके गए। तो जब एक इतना बड़ा प्लेयर आपकी टीम में होना, तो टीम का वैसे ही कॉन्फिडेंस और मोराल जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है कि आप उसके इर्द गिर्द जो है वो खेल रहे हैं। जो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज है वो आपके सामने है। ऑलरेडी 100 ओडीएस के अंदर जो है उनकी 18 सेंचुरीज हो गई हैं, 3 सेंचुरीज और करेंगे तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बन जाएगा फास्टेस्ट टू 5,000 रन। दुनिया में कोई ओडीए हिस्ट्री में कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसने कि 50 इनिंग्स खेली हो और उसकी 59 प्लस की जो है वो एवरेज हो। और पिछले तकरीबन जो है वो 1-2 साल से मुसलसल जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो टॉप। और टॉप टीम्स के खिलाफ भी उनकी एवरेज जो है मजर, इट्स रियली गुड। इट्स नॉट दैट उसको क्रिटिसिज्म काफी उनको शुरू में मिला था कि वीक टीम्स के खिलाफ बाबर आजम स्कोर करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अभी दैट इज द probably the lamest criticism you can give on Babar Azam, because he does score consistently, especially इस होम सीजन में हमने देख लिया है कि वो कितना कॉन्फिडेंटली जो है वो स्कोर कर रहा है। अपना स्ट्राइक रेट का भी उन्होंने काफी इम्प्रूवमेंट हमें नजर आई है, स्पेशली T20s के अंदर। सो हर तरह से अभी अभी तक वो अपनी गेम को इम्प्रूव कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग एट द टॉप। सो आई थिंक अ प्लेयर हु कैन कॉन्स्टेंटली improve his game and just contribute to Pakistan every other day, बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड वी आर ऑल वेरी वेरी प्राउड ऑफ बाबर आजम। मजर लास्टली अगर हम ओडीआई के टॉपिक पे अभी हैं, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्योंकि इमाद वसीम जो है वो एक बहुत ऐसा नाम है जो कि बार अभी उन्होंने अपना कमबैक किया टीम के अंदर, और अभी भी वर्ल्ड वनडे जो हमारे वर्ल्ड कप आ रहा है, उनकी क्या जगह बन रही है टीम में? विल नवाज बी प्रेफर्ड ओवर इमाद वसीम इन द प्लेइंग 11? आपका क्या ओपिनियन है, और स्टैट्स जो है वो किसके बेहतर है कंसिडरिंग कि हम इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं? अच्छा रोहा, ऐसे है कि इमाद और नवाज दोनों जो है ना वो आई थिंक सूटेबल ऑप्शंस हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान किसी एक को लेके जाएगा। आई थिंक दोनों जो है वो बॉर्डर लाइन केसेस हैं कि ऑन द एज ऑफ सिलेक्शन है। ये नवाज क्योंकि सेटअप का हिस्सा रहे हैं 2-3 साल तो शायद ज्यादा जो है उनको वोट्स मिल जाए। बट आई थिंक अगर आप इमाद की यूटिलिटी देखें, एक तो उनकी बैटिंग फॉर्म करंटली बहुत बेहतर है, और वो नंबर 6 के ऊपर बैटिंग भी कर सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं। उनका जो वनडे क्रिकेट में स्ट्राइक रेट है वो कोई 120 का है, और जो डेथ ओवर्स है उसमें इससे भी ज्यादा है। और इंडिया के अंदर कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहां पे आपको स्पिनर से नया बॉल करना पड़ेगा। और वनडे क्रिकेट में आई थिंक के इमाद इज अ बेटर ऑप्शन विद द न्यू बॉल इन द पावर प्ले। बेशक वो अगर पावर प्ले में तो 2-3 ओवर्स भी, और वनडे में क्योंकि 50 ओवर्स होते हैं तो ऐसा नहीं है कि मिडल ओवर्स में आपको उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो आई थिंक मुझे पर्सनली ये थोड़ा लगता है कि इमाद, आई थिंक आप कह लें कि 55-45 है, 45 नवाज 55 इमाद इन माय ओपिनियन। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे वुड बी थिंकिंग कि नहीं यार 60% नवाज एंड 40% इमाद। तो आई थिंक के दोनों ही जो है वो आपके जो एक जो कॉम्बिनेशन है उसमें फिट हो सकते हैं। बट मुझे जो लगता है कि आई थिंक इमाद की जो करंट फॉर्म है बैटिंग की, उससे जो है ना आप ज्यादा कह सकते हैं कि फायदा उठा सकते हैं। और फिर बड़े मैचेस का भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिस तरह 2019 वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस भी है, एक अफगानिस्तान वाला उन्होंने मैच भी जितवाया था, और अभी रिसेंट पीएसएल में भी जो है उनकी बैटिंग फॉर्म काफी अच्छी थी। राइट मजर, मूविंग ऑन, T20 सीरीज की बात करते हैं। जाहिर है 5 मैचेस की होनी थी और एक मैच जो है वो वॉश आउट हो गया था, बल्कि आई डोंट इवन नो वो क्या था जो हुआ था, वो उसको बारिश कहें या क्या कहें डिवाइन इंटरवेंशन कहें, बट एनीवे 2-2 से ड्रॉ हो गई ये सीरीज। बट मजर, आई थिंक हमें भी जीतनी चाहिए थी ये सीरीज 4-0 या 5-0 व्हाटएवर। आई थिंक पाकिस्तान शुड हैव रियली वन, बिकॉज हमारे हाथ में थी ये सीरीज। नहीं जीत पाए, कुछ चेंजेस हमें करनी पड़ी। आपका क्या ख्याल है ओवरऑल 2-2 का रिजल्ट? आर यू हैप्पी विद इट? नहीं, आई थिंक के खुश तो नहीं हो सकते पाकिस्तान में, तो ये वाली सीरीज भी 5-0 जीतनी चाहिए थी, कंसिडरिंग कि न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी। हाँ, अगर जो उनके 9 प्लेयर्स आईपीएल में खेल रहे हैं वो सारे होते तो फिर हम कह सकते हैं कि चलें 2-2 ठीक था। लेकिन आई थिंक जहां पे भी हाई स्कोरिंग बैटिंग विकेट्स होंगी, जिस तरह की हमने रावलपिंडी में देखा एंड में, जहां पे भी जो है आपको 200 220 रन वाली कंडीशंस होंगी ना, पाकिस्तान वहां पे स्ट्रगल करेगा टी ट्वेंटी क्रिकेट में। बेशक आपके जो ओपोनेंट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो मर्जी हो, क्योंकि ट्रू पिचेस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा रन करने हैं जो कि या पाकिस्तान की टीम। तो आई थिंक या 2-2 होना चाहिए था, पाकिस्तान को सीरीज जीतनी चाहिए थी।
बट ये है कि अब आगे को ज्यादा T20 क्रिकेट नहीं है। आई थिंक जो पाकिस्तान की नेक्स्ट जो T20 असाइनमेंट है वो कि 8-9 महीने के बाद है, जो कि वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान आना है फेब मार्च में। अब सुनने में आ रहा है कि शायद वो वाली सीरीज भी पोस्टपोन हो जाएगी, क्योंकि PSL को जो है वो फेब और मार्च की विंडो में जो है रखना चाह रहा है PCB, ताकि SA20 या ILT20 के साथ क्लैश ना हो। तो अब पाकिस्तान का नेक्स्ट T20 कब होगा ये किसी को नहीं पता, बट जब भी होगा आई होप कि पाकिस्तान एक चीज को जो है वो जरूर याद रखेगा कि जो पाकिस्तान ने एक गलती जो क्लोजिंग मोमेंट्स में की थी सीरीज के बैटिंग करते हुए, कि आपका जो है वो बजाय इसके कि आप 200 210 की तरफ जाएं, आपके जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ इस चीज में पड़े हुए थे कि आपके एक सीनियर बैटर की जो है वो सेंचुरी हो जाए। मैं इसमें किसी एक प्लेयर को जो है वो ब्लेम नहीं कर रहा। आई थिंक शायद पाकिस्तान का कलेक्टिव माइंडसेट जो है टीम का जो एक इन्वायरमेंट है वो ये है कि आपने माइलस्टोन्स को जो है वो प्रेफरेंस देनी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा 15-20 रन कर सकता था वो उस दिन नहीं हुए, और इवेंचुअली जो है वो पाकिस्तान मैच भी हार गया। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली रीजन, ऑब्वियसली बॉलिंग को भी ब्लेम जाता है, बट आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पाकिस्तान इस चीज को जो है वो जरूर याद रखेगा कि ये वाली गलती जो है वो दोबारा रिपीट ना की जाए। अच्छा मजहर, हारिस रऊफ वाज वेरी इंप्रेसिव इन द T20s। जो 4 मैचेस पूरे हुए हैं, 10 विकेट्स उन्होंने लिए हैं और एक अच्छी पेस जो उनकी हमेशा से थी ही, बट ही इज रियली बिकमिंग अ डिपेंडेबल बॉलर फॉर पाकिस्तान। सो हाउ ग्रेट वाज इट टू सी हारिस रऊफ। उनके लिए भी एक जाहिर है इस पॉइंट ऑफ हिज करियर में ये माइलस्टोन बड़ा जरूरी है कि वो कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए। बट हाउ हाउ की हैज हारिस रऊफ बिकम टू पाकिस्तान नाउ? देखिए हारिस रऊफ का बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि वो उनका इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड है वो डोमेस्टिक से बेहतर है। हम देखते हैं PSL में अक्सर जो है उनको मार वगैरह पड़ जाती है, इवन दो PSL में भी वो विकेट्स लेते हैं, लेकिन PSL में अक्सर कोई उनका एक्सपेंसिव स्पेल हो जाता है, बट T20 इंटरनेशनल्स में वो हमेशा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, वो ये वाली सीरीज हो या इवन T20 वर्ल्ड कप हो। मेरा ख्याल है आई इंटरनेशनल मैचेस में जो है ना, वो उनके कैचेस पकड़े जाते हैं, उनकी मिसफील्ड्स नहीं होती हैं इतनी। आई थिंक वो इकोनॉमिकल इसलिए थोड़े बहुत ज्यादा रह जाते काफी उनके कैचेस ड्रॉप कर देता है, बट आई थिंक देयर इज समथिंग इन हिम के मे बी जब ओकेजन जितना बड़ा होता है तो उनके जो रिजल्ट्स भी हैं वो बेहतर होते हैं। और ना सिर्फ T20 में, अब तो वो वाइट जो ODI क्रिकेट है उसमें भी पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर बने हुए हैं। अगर आप हैं। देखें जब से उनका डेब्यू हुआ है इतनी विकेट्स तो किसी की भी नहीं है, और फिर आके आखिरी ओवर्स में जिस तरीके से वो रन्स को कंटेन करते हैं, आई थिंक इस टाइम दुनिया के जो बेस्ट वाइट बॉल बॉलर्स हैं उसमें उनका जो है वो नाम आ रहा है। और अगर वो थोड़ा सा लंबे स्पेल्स करने की वो अगर थोड़ा यूज टू हो जाए, आई होप कि वो थोड़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनको खेलने का मौका मिले। तो ये भी पॉसिबल है कि जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का टूर है इस साल के एंड में, पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, और या वहां पे में भी है, मेलबर्न में भी होगा न्यू बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, तो या काफी जो है वो यूजफुल हो सकते हैं। वेल मजहर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। अब पाकिस्तान का होम सीजन तो अब रैप अप हो गया है। अब अगली पाकिस्तान की क्या इंटरनेशनल असाइनमेंट है? आई थिंक अफगानिस्तान के सीरीज जो रिमेनिंग है वो हमने खेलनी है। बट ओवरऑल क्या देखते हैं अब नेक्स्ट असाइनमेंट तक? पाकिस्तान टीम जो है वो अभी तो खैर रिलैक्स करे थोड़ा सा और प्रिपेयर करे आने वाले चैलेंजेस के लिए, बिकॉज 2 बड़े टूर्नामेंट्स हैं होपफुली होपफुली इस साल। बट ओवरऑल नेक्स्ट बिग टारगेट क्या है पाकिस्तान टीम का? देखिए नेक्स्ट बिग टारगेट तो वर्ल्ड कप 23 ही होना चाहिए, या अगर उससे पहले एशिया कप हो जाए तो ऑब्वियसली वो भी है, लेकिन अभी क्रिकेट को लेके ना पाकिस्तान की FTP को लेके बहुत ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। इवन जो पाकिस्तान की FTP में जो नेक्स्ट सीरीज है वो श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस हैं जुलाई में, बट अब कुछ ये खबरें आ रही हैं कि क्योंकि श्रीलंका के पास भी कोई खास वनडे क्रिकेट नहीं है और पता नहीं एशिया कप होता है कि नहीं होता, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाती है, क्योंकि उनको क्वालिफाई खेलना है जिम्बाब्वे में जून जुलाई में, यस। अगर वो qualify कर जाते हैं तो ये भी पॉसिबल है कि वो जो टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान की और श्रीलंका की जुलाई में श्रीलंका के अंदर है वो उसको चेंज करके मे बी ODIs में जो है वो तब्दील कर दिया जाए। तो अभी जो है ना वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का नेक्स्ट FTP क्या है। फिर ये भी इतलात आ रही है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो हो सकता है कि सितंबर में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका या किसी और टीम को बुला के थोड़े से मैचेस जो है खेले बिफोर द वर्ल्ड कप। तो लेट्स सी, बट ये है कि 1-2 महीने जो है ना फैंस के लिए जरा थोड़ा सा क्वाइट पीरियड है। चले, हमारे लिए भी थोड़ा सा क्वाइट ही होंगे, बिकॉज जाहिर है हमारा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हम लोग इतना लिंक है, इतना फॉलो कर रहे हैं। बट थोड़ा सा अब सीजन जो है थोड़ा डाउन लो पे आया है। बट नॉनदलेस देयर विल बी अ लॉट टू डिस्कस। आई एम श्योर पाकिस्तान फैंस कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे टू टॉक अबाउट, टू डिस्कस। और क्रिकेट ऑन लूप
का जो सिलसिला है वो ऑन लूप ही चलता रहेगा। मजहर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन, एंड आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग क्रिकेट ऑन लूप। वी विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय।